हेलो दोस्तों, पूर्णांक चैप्टर प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो मैथ को पढ़ने का सबसे अच्छा नियम होता है ना कि अगर आप प्रश्नावली पे डायरेक्ट चले जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते थे वो आप स्किप कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और जब भी प्रश्न करने जाएं, प्रश्नावली को हल करने से पहले आप जो भी डिटेल दी होती है बुक में उसको अवश्य रीड करें, वरना क्या होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका जो बेस है वो कमज़ोर होता चले जाए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो होती है वो छिपी होती है थ्योरी में और वो निकल जाती है जो आप ध्यान नहीं देते। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे आप मैथ में स्ट्रांग रहें और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो या मैथ बोरिंग ना लगने लगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर है पूर्णांक, तो इसकी प्रश्नावली हल करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और जो प्रीवियस क्लास में आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको प्रश्नावली हल करनी है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पूर्णांक। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इसका समझ विचार करें तो पूर्ण अंक का मतलब जितने भी अंक हैं सबको इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे सभी माइनस के सभी अंक, जैसे -8, -5, -4, -3, -2, माइनस में इनफाइनाइट तक, +0, प्लस 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी अंक क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी अंक हैं सबको मिला करके जो संख्याएं मिलेंगी वो होंगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना पिछली क्लास में सीखा होगा। अगर जो नहीं सीखा है तो यहाँ पे एक उदाहरण है जिसको ध्यान से समझेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे ये एक संख्या रेखा है जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो इस पे जो है कुछ संख्याओं को दर्शाया गया है। जैसे अगर जो आप उदाहरण के लिए लें तो +7, अगर जो हम यहाँ पे देखें तो +7 0 से दाएं है। 0 से इधर जब जाएंगे तो इसको राइट पढ़ेंगे, इधर जब जाएंगे तो लेफ्ट पढ़ेंगे। 0 जो होता है इसका मध्य बिंदु होता है, जिसके राइट जाने पर सभी चीज़ें धनात्मक होंगी, जितने भी संख्याएँ हैं वो धनात्मक होंगी, और लेफ्ट या बाएं जाने पर संख्याएं ऋणात्मक होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि आप -5 पे खड़े हैं तो +2 तक आने के लिए आपको कितनी संख्याएं प्लस करनी पड़ेंगी? तो एक तो 5 से 5 प्लस करेंगे तो 0 पे पहुँचेंगे, फिर +2 करेंगे तब 2 पे पहुँचेंगे। तो 5 से +2 पे आने पे, -5 से +2 आने के लिए आपको 7 संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी। कितनी संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी? 7 संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी कि अगर आप संख्या रेखा पे दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं प्लस करनी पड़ेंगी और बाईं तरफ जाना चाहते हैं तो संख्याएं घटानी पड़ेंगी। आइए कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हैं। पहला, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे संख्या रेखा है ना, 0 है, उसके बाद +1 है, +2 है। अब इसमें देखो जब भी, या इधर -1 ले लें, तो जब -1 में +1 जोड़ोगे तो देखना आप राइट में बढ़ रहे होगे, संख्याएं दाईं तरफ को बढ़ते जाओगे। और जब पूर्णांक में ये ऋण पूर्णांक जोड़ते रहोगे, मतलब माइनस की संख्या जोड़ोगे तो आप लेफ्ट को जाते रहोगे, बाईं तरफ को बढ़ते रहोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नहीं, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या में से अगर जो हम कोई संख्या घटाते रहें, जैसे अगर जो +4 दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करें तो आप क्या पाएंगे? आंसर 3। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे +4 है और इसमें मैं कहूँ कि आपको एक माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा? +3। और संख्या रेखा पर 0 इधर है, +4 से अगर आप इधर आएंगे तो 3, तो देखो बाईं तरफ को बढ़ रहे हैं। तो
तो जैसे जैसे माइनस में संख्याएं जोड़ते रहेंगे ना, या घटाते रहें कह लो कि जो है धन पूर्णांक संख्याओं से, तो आप संख्या रेखा पे बाईं तरफ को बढ़ते रहेंगे। और अगर जो संख्याएं प्लस करते रहेंगे तो आप संख्या रेखा पर दाईं तरफ को बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ गए कि संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रभाव किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स के आधार पे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक संख्या पूर्णांक प्राप्त होती है। मतलब जब दो धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें एक धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सही बात है। जैसे अगर जो मैं कहूँ कि आप +3 में +2 जोड़िए तो आंसर क्या आएगा +5। तो ये भी धन पूर्णांक संख्या है, तो हमको क्या प्राप्त हुई, धन पूर्णांक संख्या है। ये सही है। जब दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक, जो कि स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे है कि अगर आप मैं कहूँ कि -3 में -2 जोड़ें तो आंसर क्या आएगा -5, जो कि क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। संख्या रेखा पे भी अगर जो आप देखेंगे -2 हो और यहाँ पे -3 हो, ठीक है, तो 2 से अगर जो आप 3 तक आए हैं, -2 में -3 अगर जो ऐड कर देंगे तो आंसर क्या पाएंगे आप, -5 पाएंगे। आंसर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, जो कि क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, ना कि धनात्मक संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये वाला सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाए तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ऐसा भी नहीं होता है, ये भी गलत है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम अंतर निकालते हैं। जैसे धनात्मक संख्या जो है 5 है और इसमें ऋणात्मक 2 जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन सोचो ये 5 है और ऋणात्मक 8 है तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हमेशा, ये गलत शब्द है। हमेशा नहीं प्राप्त होगा, हम अंतर निकालते हैं। वो डिपेंड करता है कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यदि धनात्मक संख्या बड़ी होगी तो आंसर धनात्मक आएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी तो आंसर ऋणात्मक आएगा। जैसे अगर 8 है और -3 कर रहे हैं तो आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर जो -8 है +3 है तो आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। हाँ, ये दोनों बातें सही हैं। ऐसे ही वैकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है योज्य प्रतिलोम को एक दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। हाँ, ये बात भी इसकी सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे -10 + 3 क्या बराबर है 10 और -3 के, तो नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि -10 और 3 इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, -7, और इन दोनों को अगर जो घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, +7, जो कि बराबर नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप प्रश्नावली को हल करने जाएंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पूर्णांक संख्याएं रेखा संख्या पर कैसे प्रदर्शित होती हैं और किस प्रकार से उनको घटाया या बढ़ाया जाता है और किस में किसको जोड़े तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्नावली के हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रेगुलर वीडियो आप उस पर पाते रहेंगे। धन्यवाद।